This question NCERT question number 4.9 page number 86 part 1. A cyclist starts from the center O. एक साइक्लिस्ट जो है बच्चे वो हमारे पास सेंटर O से बच्चे आपके पास शुरू करता है बच्चे. It travels, ये बच्चे हमारे पास ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर P H की तरफ. ये बच्चा हमारे पास 1 किलोमीटर यहाँ पर चला बच्चे. Then cycles along the circumference, और then बच्चा हमारे पास ये साइकिल करता है along the circumference, reaches the point Q, ये डायग्राम में गिवन है, और ये वापस बच्चा हमारे पास O की तरफ को आ जाता है. ये बच्चा हमारे पास वापस यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाता है. ये मोशन है, यहाँ से ये चला और यहीं पर ये वापस आ गया बच्चे. और टाइम बच्चा हमारे पास कितने का लग गया बच्चे? टाइम इज ऑफ कितने का बच्चा हमारे पास? 10 मिनट्स. 10 मिनट्स मतलब 1/6 ऑफ अ आवर. अब वो क्या बोलता है बच्चे? नेट डिस्प्लेसमेंट. सो एक्चुअल के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है. अगर टीचर एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो बताओ एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी बच्चे? एवरेज वेलोसिटी, आपके एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर होगी. 2 मिनट वेट करना बच्चे, 2 मिनट वेट करिएगा. So I am sorry for that. So the average velocity will be equal to 0. Now why the average velocity is 0? कोई बच्चा बताएगा बच्चे मुझे क्यों यहाँ पर average velocity हमारे पास? बोलो बच्चे. हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट इज 0. डिस्प्लेसमेंट इज 0. और सेकंड है बच्चे एवरेज. आपको क्या निकालनी है बच्चे? स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर. सबसे पहले ये O से P गया, फिर P से Q गया, फिर बच्चे Q से आपके पास O की तरफ आए. ये टोटल डिस्टेंस है और टाइम बच्चे 1/6 ऑफ अ आवर. अगर पर मिनट करना है तो पर मिनट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं. अगर पर मिनट करना, OP बच्चे मेरे पास कितने के बराबर है? 1 किलोमीटर. PQ, अब ये PQ बच्चा हमारे पास है क्वार्टर ऑफ, तो पाई इंटू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2, पाई आर बाई 2. फिर OQ कितने के बराबर है? 1 किलोमीटर. और नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/6 ऑफ आवर. जी लग रहा पता बच्चे इसके अंदर हमने क्या किया? अगर यहाँ पर एलसीएम हम 2 ले लेते हैं, सो 2 किलोमीटर प्लस ऑफ पाई प्लस ऑफ 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास 2, और ये 1/6 आपके पास ऊपर चला जाएगा. तो ये 6 आ गया ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा. ये 4 इंटू आपके पास 4 प्लस ऑफ पाई इंटू बच्चा हमारे पास 3. ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. ये बच्चा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बच्चे. ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. 2 मिनट वेट करिएगा बच्चे, 2 मिनट वेट करिएगा. ओके अजय बेटा, डाउट हो गया बच्चे कंप्लीट इसके अंदर से? हो गया डाउट कंप्लीट? हो गया बच्चे. अभी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट डाउट पूछो. ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन. मुझे क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा क्योंकि अभी फोन बच्चे मेरे पास नहीं है बच्चे.
इस वजह से बच्चे थर्ड क्वेश्चन आपको मुझे बोल के बताना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन बच्चे, बताओ, शाबाश बोलो, बोल के बताना पड़ेगा बच्चे। Sir, the three initial and final position of a man on a axis X are as given as -8 meter and 7 meter, 7 meter and -3 meter, and third is -7 meter and 3 meter. हाँ जी, हाँ जी। Which pair gives the negative displacement? बेटा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तब आती है बच्चा हमारे पास जब वो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव के अंदर आता है। मेरी बात समझ लीजिए। जैसा कि ये पहली बच्चे मुझे पेयर बताओ, पहले पेयर को बताओ। पहला पेयर कौन सा बच्चा? -8 and 7। -8 और बच्चे आपके पास 7। आगे बोलो बच्चे। दूसरा कौन सा है? सर 7 and -3। 7 और -3। और तीसरा कौन सा बच्चे? -7 and 3। -7 और बच्चा हमारे पास 3। अब बच्चे हमको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि कौन सी पेयर, आपको दिमाग लगाना है किसमें किसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ये बच्चा अगर मुझे समझ में आता है तो मैं क्वेश्चन को बड़े आराम से हैंडल कर पाऊंगा हर्षुल। ये तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना बेटा। जैसे कि अगर मैं -7 और बच्चे मान लिया जाए -7 माइनस, मतलब कि दोनों नेगेटिव के होने चाहिए। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट बच्चे नेगेटिव के होने चाहिए, एक भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। सपोज कि मैं 1 और 3 को लेता हूँ और इसके अंदर बच्चे मैं क्या बोल लेता हूँ, ये बच्चे फाइनल पोजीशन है और ये बच्चे इनिशियल पोजीशन है। जल्दी बताओ बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चे हमारे पास। आई कैप के लिए कितना आ जाएगा? -7 माइनस ऑफ 8, ये आई कैप आ गया, प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 7 बच्चे आपके पास जे कैप। जल्दी बता दे बच्चे कितना आ जाएगा? -7 प्लस ऑफ 8 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? शाबाश, दिमाग लगा। कितना आ जाएगा बच्चे? ये तेरे पास आई कैप माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे? 4 जे कैप। आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप। इस तरीके से बच्चे, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है हर्षु। और इसके अंदर से बच्चा आपको सिर्फ पेयर देखना है, किस पेयर की बच्चा आपके पास कंपोनेंट नेगेटिव के अंदर आ रहा है। कोई भी दो पेयर, जैसे ये तूने दो पेयर ले लिया, इसी तरीके से बच्चे अगर तू मान लिया जाए इसको इनिशियल मानती, जैसे हमने इसको इनिशियल और इसको फाइनल माना, अब इसको आप क्या मान लीजिए बच्चे, आप इसको बच्चे इनिशियल मान लीजिए, इसको फाइनल मान लीजिए। देखें क्या बच्चे आंसर आपके पास नेगेटिव में आता है। अगर नेगेटिव में आता है बच्चे तो ठीक है, नहीं तो बच्चा आप डिस्कार्ड कर दीजिए, कोई और ले लीजिए पेयर। सपोज कि मैं 1 और 2 का पेयर ले लेता हूं बच्चे। अगर मैं 1 और 2 का यहाँ पर पेयर लूं तो मेरे पास मुझे क्या चीज समझ में आती है? 1 और 2 का पेयर ले लेते हैं। इसमें से एक को इनिशियल और एक को क्या मान लेते हैं बच्चे? हम फाइनल मान लेते हैं। तो जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लिया जाए कि मैं इसको इनिशियल और इसको फाइनल मान लेता हूं, तो -8 माइनस ऑफ 7 आई कैप। यहाँ पर बच्चे मैंने इसको इनिशियल और इसको फाइनल माना, प्लस ऑफ बच्चे -3 माइनस ऑफ 7, आपके पास क्या आ गया? जी कैप। अब जल्दी बता दे बच्चे कितना आ जाएगा? ये -15 आई कैप माइनस ऑफ 10 जी कैप। क्या दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव के आ रहे हैं कि पॉजिटिव के आ रहे हैं बच्चे? बोल शाबाश। नेगेटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव, यानी कि बच्चे ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चे जहां पर मेरा आई कंपोनेंट भी नेगेटिव आ जाए और जे भी नेगेटिव आ जाए। ठीक है बेटा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंपल जो अलजेब्रा होता है ना, उस पे बेसिस बच्चे क्वेश्चन था। आपको प्लस माइनस करके देखना है, जिसके आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं जिन दो पेयर्स के, आपने बोलना है बच्चे कि ये हमारे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बेसिस है। ठीक है हर्षुल? ठीक है बेटा? यस सर। चलो अब नेक्स्ट डाउट पूछो। शाबाश, नेक्स्ट डाउट पूछो, नेक्स्ट डाउट पूछो, क्वेश्चन पूछो, बोलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 4th। क्वेश्चन नंबर 4। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्योंकि मेरे पास अभी वो एसएस नहीं है बच्चे,
कि मेरे पास कोई क्वेश्चन का आपको मुझे बताना पड़ेगा और फिर मैं आइडिया से आपको क्वेश्चन बता दूंगा। जी क्या है क्वेश्चन बच्चे, बोलो शाबाश। A car moves a distance of 200 meters. It covers first half of distance at speed 60 km per hour and second half at speed v. If the average speed is 40 km per hour, the value of v is. बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे इस डाटा को अगर आप डायग्राम में लिखना स्टार्ट करें तो ये है क्या, हमारे पास यहाँ पर है क्या इंफॉर्मेशन, टीचर इसको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एवरेज स्पीड निकाल रहा है कि इक्वल टाइम पे बच्चे, बोलो शाबाश। जो टीचर इसके अंदर आपको स्पीड दे रहा है वो कैसे दे रहा है, आप डिस्टेंस के ऊपर बच्चे इसको स्पीड को कवर कर रहे हो या बच्चे टाइम के ऊपर, क्या लिखा हुआ वहां पर एग्जैक्टली बच्चे सोच के बताओ। डिस्टेंस। अगर बच्चा हमारे पास डिस्टेंस है और वो इक्वल भी होंगे बच्चे, अगर बच्चे यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है, अगर अगर याद रखना बच्चे, अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, पहली स्पीड कितने के बराबर है बच्चे बता जरा मुझे, पहली स्पीड कितने के बराबर है बोल। 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड तुझे नहीं पता तो v मीटर पर सेकंड है। एवरेज स्पीड कितनी आ रही है बच्चा हमारे पास इसकी बच्चे, शाबाश बोल बोल, एवरेज स्पीड कितनी आ रही है बच्चे, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाती है। याद रखना जब बच्चा हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस हो, यहाँ पर कितने इक्वल डिस्टेंसेस हैं बच्चे बताओ जरा, कितने इक्वल डिस्टेंसेस हैं बच्चे जो आप कवर कर रहे हो बच्चे, कितने इक्वल डिस्टेंसेस हैं, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं बच्चे हमारे पास, दो। इस वजह से यहाँ पर जो v एवरेज आती है जब इक्वल डिस्टेंस आ जाती है 2, क्योंकि दो इक्वल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/v, और v एवरेज बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, 40 इज इक्वल टू 2/v प्लस ऑफ 60 और डिवाइडेड बाई बच्चे 60 इंटू v, एलसीएम ले लिया बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास हमने इसका क्या ले लिया बच्चे, एलसीएम ले लिया। ठीक, ये फॉर्मूला बच्चे, इसको कौन सा मीन बोलते हैं बच्चे, बोल शाबाश। इसको कल मैंने बताया था कौन सा मीन बोलते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, हार्मोनिक मीन। ये कैंसल होकर बच्चे 20 आ जाएगा, इसको आप सामने ले जाओ तो 20 इंटू v प्लस ऑफ 60 अपॉन 60v, मैंने बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सामने बच्चे मेरे पास 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे 20v प्लस ऑफ 1200 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना आ गया, 60v। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 40v, ये कैंसल हो जाएगा तो v की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी लग गया पता बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, लग गया पता बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया बेटा, लग गया। और हार्मोनिक मीन है क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस है, हार्मोनिक मीन है। अगर इक्वल टाइम होता तो कौन सा मीन होता, अर्थमेटिक मीन, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। जितने इक्वल इंटरवल होते हैं वो नंबर आपको दिमाग में रखने होते हैं, ये मीन के अंदर काम आते हैं बच्चे। नेक्स्ट डाउट पूछो शाबाश, नेक्स्ट डाउट बेटा, जल्दी रुकना नहीं है बच्चे, रुके रहेंगे तो बच्चे डाउट नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश शाबाश बच्चे, बोलो बेटा, कोशिश करो बच्चे। नेक्स्ट डाउट कौन सा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, 4 से लेके 9 के बीच में अगर किसी का डाउट है और वो नहीं बोल रहा है तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, क्योंकि बेटा देखो मेरे पास यहाँ पर फोन नहीं है, सिंपल जो आप बोल रहे हो मैं उससे बच्चा आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी क्वेश्चन नंबर, हाँ अग्रिम बोलो बेटा, सर 5। अच्छा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 जरा बताओ बच्चे, बोलो शाबाश। Sir, a cat moves from X to Y with the uniform speed VU
and return to x with the uniform speed vd. The ये average पहला x से y कितनी स्पीड पे गई बच्चे? sir vu. vu Yes sir. vu कैसे लिखा हुआ है? ऐसे? Yes sir. अच्छा ठीक है. और and returns to x with the uniform speed vd. vd ठीक है. The average speed for this round trip. अब बताओ यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है कि अनइक्वल है? Sir distance equal. इक्वल है ना. टाइम की कोई बात नहीं. दिमाग में पहली बात क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर इक्वल डिस्टेंस करेगी तो अभी इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी क्या आया था, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है और दो इक्वल डिस्टेंस है, एक जाना दूसरा आना, एंड आपके पास 1/vu प्लस 1/ बच्चे vd. अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/vd प्लस ऑफ vu, और नीचे बच्चे vd मल्टीप्लाइड बाय vu, और इसको सॉल्व करेंगे तो v एवरेज किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो. 2 into vd into vu अपॉन नीचे बच्चे vd प्लस ऑफ vu. ये आंसर आ जाएगा बच्चे. ठीक है बेटा? क्लियर है बच्चे हमारे पास? हाँ जी बेटा बोलो. ठीक है, क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट डाउट पूछो. 6, 7, 8 किसी बच्चे का डाउट? सर 9th क्वेश्चन. 9 से पहले है तो नहीं ना किसी का बच्चे? ओके. नो सर. क्वेश्चन नंबर 9. केतन तेरा तो नहीं है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 से पहले बेटा? केतन? नो सर. अच्छा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? बोलो बच्चे. A man walk on a straight road from his home to market 2.5 kilometer away with the speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly runs and walk back home with the speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of a man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to. ठीक है, मैं करवा देता हूँ बच्चा हमारे पास. ओके, सो ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है, और आई थिंक सो ऐसा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है ये भी मैं बच्चे आपको बता देता हूँ बेटा. प्लीज बच्चे रेफर करिएगा इस क्वेश्चन के साथ साथ. पेज, ये बेटा मैं जो लिखवा रहा हूँ बच्चे करते रहना है. पेज नंबर 57 NCERT क्वेश्चन नंबर 3.1. ये बच्चे क्वेश्चन वहां से इंस्पायर्ड है. ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास वहां से इंस्पायर्ड है, और बच्चा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये देख लेना बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है सेम हमारे पास. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे? फोकस करना. हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन अपने घर से चलता है बच्चे मार्केट की तरफ, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ. ये बच्चा हमारे पास है होम, ये बच्चा आपके पास है होम, और ये बच्चा हमारे पास है मार्केट. और मार्केट और होम के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? बोलो बच्चे. 2.5 किलोमीटर. यानी कि बच्चे मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है बच्चे हमारे पास. ये बच्चा हमारे पास ए से बी की तरफ को जाना चाहता है. जब ये बच्चा हमारे पास होम टू मार्केट जाता है, जब ये होम से लेके बच्चे मार्केट तक जाता है बच्चे, इसकी स्पीड कितनी होती है बच्चे हमारे पास? बताओ जरा. इसकी स्पीड जो गिवन है बच्चा हमारे पास, वो आपके पास किसके बराबर है? 5 किलोमीटर पर आवर. ये 5 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता है. हेंस इस वजह से इट रीचेस द मार्केट. ये मार्केट कितने टाइम पे रीच कर जाएगा? इट रीचेस मार्केट. ये मार्केट पे बच्चे कितने टाइम के ऊपर रीच कर जाएगा? बोलो. T1 is equal to distance upon बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्पीड, और this will be equal to, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया? half an hour. ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? half an hour. ये बच्चा हमारे पास जो है ये आपके लिए किसके बराबर आ जाएगा? half an hour. ये मार्केट में बच्चा हमको हाफ एन आवर, यहां पर पहुंच गया बच्चे ये आधे घंटे में हाफ एन आवर.
लेकिन ये मार्केट क्लोज है क्योंकि बच्चे मार्केट में क्या लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वजह से बच्चे ये क्या करता है, ये पीछे रिटर्न हो जाता है क्योंकि कोई काम तो है नहीं, और ये बच्चे हमारे पास पीछे चलता है। और अब टीचर क्या बोलता है कि जब ये पीछे मुड़ा तो ये कितनी स्पीड से मुड़ा बच्चे, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मुड़ा 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतनी स्पीड से बच्चे ये पीछे की तरफ को मुड़ा। और मुझे बताना है कि जब इसकी घड़ी में टाइम बच्चे आपके पास कितने के बराबर हो जाए, 40 मिनट्स के बराबर, 40 मिनट्स के बराबर, यानी 40 मिनट का इसकी घड़ी में टाइम होगा। तो नेचुरल सी बात है, घर तो पहुंचा नहीं होगा, बीच में कहीं पर होगा, क्योंकि 30 मिनट तो इसको मार्केट में पहुंचते पहुंचते हो गए। सपोज कि ये 10 बजे चला, 10:30 बजे ये मार्केट में था, और मुझे बताना कि 10:40 तक इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो ये किसी सी पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। तो बताओ 7.5 किलोमीटर पर आवर से इसने एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर किया, बोलो बच्चे। ये मार्केट से जब घर की तरफ को जाता है, जब ये मार्केट से घर की तरफ को जाता है, वी आर इंटरेस्टेड, हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएंगे बच्चे इसकी 10 मिनट की बच्चे हमारे पास 10 मिनट की मोशन के लिए बच्चे हम यहाँ पर इंटरेस्टेड। क्यों 10 मिनट की, क्योंकि टीचर मुझे बोल रहा है कि मुझे एवरेज स्पीड 40 मिनट के अंदर अंदर निकालनी। 30 मिनट में तो ये मार्केट पहुंचा 5 किलोमीटर पर आवर से, 10 मिनट में और कितना डिस्टेंस कवर किया, 2.5 किलोमीटर। अब मुझे यहाँ पर इसने 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मुझे देखना। तो ये डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम बच्चे मैं कितना लूंगा, सिर्फ 10 मिनट का, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट तक मुझे इसकी स्टडी को देखना है, और सिर्फ 10 मिनट की ही इसकी मोशन को क्यों स्टडी करना है, क्योंकि टीचर बोल रहा है मुझे कि 40 मिनट के अंदर अंदर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 30 मिनट तो हो चुके हैं, अब वो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया, सब आ गया, कितनी स्पीड है, सब आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास स्पीड है और टाइम है। अब टाइम कैसे निकालोगे, 30 से 40 मिनट के बीच में कितना टाइम इंटरवल होता है, आपके पास हो जाता है 10 मिनट, यानी कि 1/6 ऑफ आवर। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाता है, 1 पॉइंट, आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.25 किलोमीटर का ये डिस्टेंस इसने यहाँ पर कवर किया। 2.5 किलोमीटर से इसने सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर किया, अभी सिर्फ 1.5 किलोमीटर, और ये घर पे वापस जा रहा है, घर की तरफ को वापस जा रहा है। अब टीचर बोलता है कि मुझे एवरेज स्पीड बतानी। बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बोलो शाबाश, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस। 2.5 किलोमीटर ये आगे गया और 1.25 किलोमीटर पीछे आया, सिर्फ यहाँ तक। मैं होम तक इसको नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि टीचर ने साफ बोल दिया कि आपको सिर्फ 40 मिनट की ही, सिर्फ 40 मिनट की मोशन देखनी, 40, जिसमें से 30 मिनट में ये मार्केट पहुंचा और बाकी के 10 मिनट में ये वापसी चल रहा था, और वापसी में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 1.25 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितने के बराबर है, 40 मिनट। इसको आवर में कैसे कन्वर्ट कर दोगे, 40 आपके पास 60। तो अब बताओ बच्चे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.75 मल्टीप्लाइड बाई, ये 0 से 0 कैंसल, 6 अपॉन मेरे पास कितना आ गया, 4, ये कैंसल आपके पास हो जाएगा, ये भी कैंसल, ये 3 आ जाएगा और ये 2, और मेरे पास यहाँ पर 3.75 और बच्चे 115, तो 5 और 2 तो 37 और 3, तो ये बच्चा हमारे पास हो गया 18। और बच्चा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 375, तो 5 12 1 8 और 8 16 और 1 4, और ये बच्चा हमारे पास 5। तो बच्चा हमारे पास कितनी आ गई इसकी अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट, आपके पास 5.625
किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड है। तो इसके आसपास कोई भी ऑप्शन आ रही है, अगर इसके आसपास कोई भी ऑप्शन आ रही है तो प्लीज बच्चे उस ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अगर ऐसा आंसर नहीं है तो ऑप्शन देख लीजिए, किसकी ऑप्शन 5.6 या 5.5 के आसपास आ रही है जी। अब अगर इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आधा है, पूरा क्वेश्चन बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3.14 के अंदर। ये क्वेश्चन बच्चा अभी भी काफी बचा हुआ है और ये हंसकर टीचर आपको अपने स्कूल के एग्जाम के अंदर देगा, ठीक। और कल जेई का पेपर देखना बच्चे, जेई के पेपर के अंदर जो बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन है बच्चे, वो आप में से अब हर एक बच्चा कर सकता है, क्योंकि दूसरे बैच के अंदर बच्चों ने बोला कि सर जेई का क्वेश्चन हमने देखा, हमसे क्वेश्चन जितना आपने पढ़ाया था वेक्टर्स का हमने कर लिया, इसमें एक डायमेंशंस का भी क्वेश्चन था, ये अभी 20 तारीख को पेपर हुआ है, वो भी एक बच्चे ने कर लिया। वो कहता सर पेपर बहुत आसान था, जितना आपने पढ़ाया उसके क्वेश्चन हमसे निकल गए बच्चे। जी परनीत बोलो बेटा। सर ये एक बार फिर से रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करूं बच्चे, बोल बच्चे। मार्केट से जब होम वाला था वो वाला सर। देख सबसे पहले तो बच्चे हमको ये समझना, टीचर मुझे एवरेज स्पीड निकालने को बोल रहे हैं, कितने पे टाइम पे बच्चे बोलो शाबाश, कितने टाइम पे, 0 से 40 मिनट, यानी मैं 40 मिनट से ऊपर नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे। जब ये घर से चला 10 बजे तो ये मार्केट कितने बजे पहुंच गया बच्चे बोलो शाबाश, मार्केट कितने टाइम पे पहुंचा बच्चा हमारे पास बोलो शाबाश। जब ये घर से 10 बजे चला बच्चे, जब ये घर से मार्केट चला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये डिस्टेंस घर और मार्केट के बीच का 2.5 किलोमीटर, तो इसको टाइम कितना लगा बच्चे मार्केट पहुंचने में बच्चे बोल शाबाश। परनीत कितना टाइम लगा बच्चे इसको मार्केट पहुंचने में, परनीत कितना टाइम लगा, हाफ एन आवर। यानी कि एवरेज स्पीड मुझे 40 मिनट तक निकालनी है और उसके 30 मिनट में ये आदमी मार्केट तक पहुंच चुका था, यानी कि 0 से लेके 30 मिनट्स के अंदर यह आदमी 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ये कहां पर पहुंच चुका था बच्चे, हमारे पास मार्केट पहुंच चुका था। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे आपके पास, ये बात क्लियर है बेटा। यस सर। अब मार्केट क्लोज है तो ये बच्चे घर वापस चलेगा, और घर वापस चलेगा तो टाइम रुका रहेगा या टाइम चलता रहेगा बच्चे बोलो शाबाश, टाइम रुका रहेगा कि टाइम चलता रहेगा बच्चे बोलो शाबाश, टाइम रुका रहेगा या टाइम चलता रहेगा बच्चे बोलो शाबाश, टाइम चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा। क्या ये टाइम 10:30 से दोबारा फिर आप 0 मान लोगे कि 10:30 से आगे चलेगा बच्चे बोलो शाबाश, तो 10:30 से आगे चलेगा। और मुझे इसकी टोटल मोशन का सिर्फ 40 मिनट पढ़ना, सिर्फ 40 मिनट्स पढ़ना, तो ये 40 मिनट के लिए बच्चे जब मैं वापसी की इसकी मोशन पढ़ूंगा तो बताओ मुझे अब 30 मिनट से लेके 40 मिनट की अलग से मोशन पढ़नी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा 10 मिनट की। इस एक्स्ट्रा 10 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसकी स्पीड मुझे पता है बच्चे कि 7.5 किलोमीटर पर आवर है। अब एक लड़की बात बता, अगर तुझे स्पीड पता है और तुझे पता है कि सिर्फ मुझे 10 मिनट की स्टडी करनी है, सिर्फ 10 मिनट, क्यों 10 मिनट, क्योंकि बच्चे मुझे टोटल 40 मिनट की स्टडी करनी है, जिसमें से 30 निकल चुका है, 40 मिनट होने के लिए 10 मिनट और बच्चे मुझे इसको पढ़ना है, पर उस एक्स्ट्रा 10 मिनट के अंदर इसकी स्पीड चेंज हो चुकी है। और बच्चे मैं यहाँ पर अगर देखता हूं तो टाइम कितने के बराबर है, 1/6 ऑफ आवर। बेटा किसी भी मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिवाइड बाय 60 करके। तो बच्चे क्या पता लगा, वापसी जब ये हुआ तो बच्चे इसने कितना टाइम लिया आपके पास, 1/6 ऑफ आवर, और 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे बताओ शाबाश, 1.25 किलोमीटर। हो गया, हो गया बच्चे, हो गया बेटा। और ये पहुंच गया सी पे, मुझे सिर्फ यहीं तक इसको स्टडी करना, यहीं तक।
अब कोई बच्चा बोले कि सर इसके बाद ये घर पहुंच जाए, अरे यार हमें नहीं लेना देना उससे, ये घर पहुंचे नहीं पहुंचे, ये रास्ते में कहीं पर गोलगप्पे खाने बैठ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इसकी मोशन 40 मिनट तक पढ़नी है कि इसने 40 मिनट में 2.5 किलोमीटर जाने के और 1.25 किलोमीटर वापस आने के देखने हैं 40 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट है सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बच्चे अब हमने पढ़ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इतना और टाइम कितना बच्चे हमने देखना है 40 मिनट्स। तो इस 40 को बच्चे हमने किसमें कन्वर्ट कर देना बच्चे बताओ, शाबाश, इसको बच्चे मैंने कन्वर्ट कर देना बच्चे आवर के अंदर, वैल्यू डाल दी आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक, वैल्यू डाल दी आंसर आ जाएगा। जी परनीत पूछो बेटा, शाबाश बोलो। यस सर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया फिर दोबारा पूछ लेना बच्चे, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी ना बच्चे कि आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई और बच्चा, किसी और बच्चे का कोई डाउट रह गया हो बोलो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बेटा, शाबाश बोलो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बच्चे, आपके क्वेश्चन रेडी होने चाहिए बच्चे, बेटा आपका क्वेश्चन रेडी होना चाहिए, बोलो। हाँ जी बोलो सर। 13 क्वेश्चन बोल के बताना पड़ेगा बच्चे। क्या क्वेश्चन है बच्चे, बोल के बताना पड़ेगा। Sir, a particle moving in a straight line covers half the distance with speed of 3 meters per second. The other half of the distance is covered in 2 equal time intervals with speed of 4.5 meters per second and 7.5 meters per second respectively. The average speed of the particle during this motion. ये देखिए बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन को देखिए, ये टी और टी एरिडोफ 1.2 क्वेश्चन इसी से इंस्पायर्ड है बच्चा हमारे पास, और ये सेम क्वेश्चन बच्चा आईआईटी के अंदर आ चुका है, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है। ओके, यानी कि एक बॉडी आधा डिस्टेंस कवर करती है विद 3 मीटर पर सेकेंड और बाकी का आधा डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर कवर करती है विद 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको मार्किंग दे देता हूं ए बी और सी बच्चा हमारे पास, क्लियर है बच्चा हमारे पास। नंबर वन स्टेप, अगर बच्चे हम स्टडी करते हैं यहाँ पर बी टू सी मोशन, इफ वी स्टडी बी टू सी मोशन, अगर बच्चे हम बी से सी के मोशन को स्टडी करते हैं, अगर बच्चे हम बी से सी की मोशन को स्टडी करते हैं, बी से सी जा रहे हैं और मोशन को स्टडी करते हैं, बताओ बच्चे ये बी से सी के अंदर बच्चा हमारे पास क्या चीज है, क्या आपके पास टीचर ने इक्वल डिस्टेंसेस दे रखे हैं इसके बीच में, या फिर बच्चा हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है, बोलो शाबाश बोलो। इक्वल टाइम इंटरवल। अगर बच्चा हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो देयरफॉर बच्चा हमारे पास कौन सा मीन लग जाएगा बच्चा, अरिथमेटिक मीन। बिल्कुल, बी से लेके सी बच्चा अरिथमेटिक मीन है। भयामी बच्चे लग रहा पता, बच्चे भयामी लग रहा पता बच्चे, ये बी से सी बच्चा अगर हम चल रहे हैं तो 4.5 7.5, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कौन से डिस्टेंसेस हैं बच्चा हमारे पास, ये बच्चा आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल है। 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, दो इक्वल टाइम इंटरवल है बच्चा हमारे पास, इसलिए अरिथमेटिक मीन में नीचे 2 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास 2, तो इसका मतलब ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब नाउ दिस प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस, अब ये प्रॉब्लम बच्चे रिड्यूस हो जाएगी। अब क्या आ गया बच्चे, बी से सी बच्चे अब एवरेज स्पीड कितने के बराबर आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, और ए से बी बच्चे अभी कौन सी है बच्चे, पहले की तरह 3 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या चीज है बच्चे, इक्वल डिस्टेंसेस है या फिर बच्चे इक्वल टाइम इंटरवल है, 3 और 6 इक्वल डिस्टेंस। अब बच्चे हमारे पास जो एवरेज निकलेगा वो बच्चे हमारे पास कौन सा मीन निकलेगा, हार्मोनिक, एक्स और एक्स तो 2 हैं बच्चे, तो 2/1/3
प्लस 1/6। यहाँ पर बच्चे नीचे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 6, 2 प्लस ऑफ 1, तो ये बच्चा हमारे पास 2 × 6/3, तो ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो बताओ आंसर कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे आपके पास? देयरफॉर द आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आईआईटी के अंदर पूछा जा चुका है और सिमिलर क्वेश्चन आपके पास इरिडोव 1.2 भी है। ये बच्चे सिमिलर क्वेश्चन आपको इरिडोव में भी मिल जाएगा। तो प्लीज बच्चे इरिडोव का 1.2 क्वेश्चन आज कर लेना, वो इसी से इंस्पायर्ड है बच्चे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। अब बच्चे को डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं। सर मैंने एचसी वर्मा के डाउट्स भेजे थे सर। बेटा अभी मैं कर लेता हूँ बच्चे, पहले इसको खत्म कर लें बेटा। तो जितने मर्जी डाउट्स के लिए मना थोड़ा ना किया, अभी तो मेरे को इरा से पूछना है कि उसके डाउट्स रहते हैं उसके भी। तो अब एक बच्चे के और बच्चे के रहते हैं। मुझे क्या, अगर जैसे क्लास स्टार्ट होती है ना, तो जो मैसेज होता है उसके नीचे डॉट लगाकर छोड़ दीजिए, मुझे अपने आप पता लग जाएगा कि आप जो बच्चों ने मुझे डाउट भेजे हुए थे। ये तरीका होता है, मतलब कि एक डॉट लगा दिया मैसेज के अंदर, डॉट लगाकर भेज दिया, तो पता लग जाएगा इस क्लास के बच्चे ये बच्चा अपने डाउट्स, पर्सनल डाउट्स पूछना चाहते हैं। जी शाबाश बच्चे। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डीपीपी में। पहले ये डीपीपी हम कैंसिल करें, बोलो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन एक बारी बच्चे मेरे लिए बोल बेटा। A cyclist moving on a circular track of radius 100 meter completes 1 revolution in 4 minutes. What is first average speed, second average velocity in 1 full revolution? एक आपके पास एक रेवोल्यूशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे रेडियस कितने का बच्चा आपके पास 100 मीटर। पंगा पता है किस चीज का? यूनिट्स का। तुमने बच्चे यूनिट्स ध्यान से नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे यूनिट्स का पंगा और कुछ नहीं। यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 4 मिनट्स का टाइम है बच्चा हमारे पास, 2 पाई इंटू 100 अपॉन बच्चे 4 मिनट्स, और इसको कैंसिल अगर आप कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास? 25। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी यूनिट है 50 पाई मीटर पर मिनट। आप इसको सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। एक्चुअल में ये टीचर इस स्पीड की यूनिट मीटर पर मिनट मांग रहा है, ना कि मीटर पर सेकंड, ये प्रॉब्लम। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी बच्चे? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर। जी लग गया पता बच्चे आपको? लग गया पता बच्चे आपको? जी किसी बच्चे का डाउट रह गया? सर जो 16th क्वेश्चन है उसमें जो सेकंड वेलोसिटी है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई। हाँ वो 40 है बच्चे, वो 40 है शायद बच्चे, 40 किलोमीटर पर आवर। सर दोनों सेम है फिर? पहली भी 40 है बेटा, बोलो। पहली वाली भी 40 है ना सर? फिर 60 होगी, 40 या 60 इसमें से एक मिसिंग है बच्चे। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 16। यहाँ पर बच्चे हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस हैं, x है और बच्चे 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा x है बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर। ये मिसिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड निकालनी है 2/1/40 + 1/60, और यहाँ पर बच्चे 2/60 + 40 बच्चे 2400, ये ऊपर चला जाएगा। एंड दिस विल बी 4800 बच्चे हमारे पास 100, ये कैंसल हो जाएगा। ये आंसर विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर, ये मिसिंग है बच्चे आपके पास। ठीक है बेटा, ये मिसिंग है, नोट कर लीजिएगा। जी नेक्स्ट पूछो बच्चे, शाबाश बोलो। नेक्स्ट पूछिए बच्चे, शाबाश। बस हो गए सारे डाउट्स? हाँ जी सर। पक्का श्योर है? यस सर। अच्छा अब बच्चे हमारे पास 2 मिनट रुके हैं। जिन बच्चों के डाउट्स है मैं एक बार इरा बेटा, अगर आप हो बच्चे, अगर आवाज सुन रहे हो बच्चे, तो मुझे पहले एनसीईआरटी के डाउट्स पूछो बेटा। तेरे लिए स्पेशल मैंने एनसीईआरटी निकाल कर रखी हुई है, जल्दी। यस सर, 1 मिनट।
सर एग्जांपल 5 पेज नंबर के साथ बता बच्चों। पेज नंबर 76 सर। पेज नंबर 76, एक मिनट मुझे देखने दे। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76। अच्छा ठीक है, हाँ जी, पेज नंबर 76, एग्जाम्पल नंबर 4 सर, 5th। 4.5। यस सर। बेटा अभी तो हमने एक्सेलरेशन की नहीं मेरे बच्चे। एक्सेलरेशन जब इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो मैं तुम्हें करवा दूंगा बच्चे, ठीक है बेटा। सर बट ये इसमें दिया हुआ था पूरे चैप्टर में जब मैंने रीड आउट किया। हाँ, ये जो आपके एनसीईआरटी ना बच्चे, एनसीईआरटी एक अलग ढंग से बच्चा हमारे पास बनाई गई है। मतलब कि इसके अंदर वेक्टर्स, अगर आप देखें तो वेक्टर्स के नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है इसके अंदर, एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने बनाकर छोड़ दिया हो, और उसमें बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे बच्चे टाइम आएगा मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बच्चे ये मेरे को लगता है विद इन वीक बच्चे अब आप ऐसे क्वेश्चंस लगा पाओगे। ऐसा आप इसमें घबराओ मत, हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने एक्सेलेरेशन बताया नहीं बच्चे आपको, हो जाएगा बिलीव मी। ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स है, वेक्टर +2 तक लगते हैं बच्चे, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं तुम्हें नहीं तो बच्चे वीडियो सेंड करूंगा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी एप्लीकेशन, वो जो डिटर्मिनेंट मेथड है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, वो अभी +2 में चला हुआ है। और उसके अंदर से 10 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर ये हमने +1 में किया हुआ था और ये हमें याद है। मतलब ये एप्लीकेशन बहुत आगे तक जाती है, तो ये एप्लीकेशन पार्ट आएगा। और क्वेश्चन पूछ, शाबाश। देख बेटा अगर 7th और 8th भी फिर अभी तक नहीं करवाए। कौन से वाला पेज नंबर बोलना बेटा? पेज नंबर 78। पेज नंबर 78। ये बच्चे मोशन है ना 4.7 और 4.8। यस सर। ये जब क्वेश्चन आएंगे ना तो तुझे मतलब कि इतनी खुशी होगी कि क्वेश्चन कितनी जल्दी से कर सकती है। चलो ये मत कर, मैं जो तुझे होमवर्क देता हूँ वो तू कर पहले लड़की, ये बाकी सब बच्चे भी नोट करें, ठीक है? अच्छी बात है, इसको वेक्टर्स को मैं करवा दूंगा। ये एप्लीकेशन होती है बच्चे, एप्लीकेशन होती है, ये हो जाएगी। अभी हम पहले एक्सेलरेशन जान तो लें, रेंज क्या है, ये सारी चीजें हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। अभी हम मैक्सिमम चीजें बच्चे आपको जब ये अप्लाई होने लग जाएगी, आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा कि ये क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व हो जाएंगे, वो तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल बच्चे तुम अगर करना चाहते हो एनसीईआरटी में से, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करना बच्चे। पेज नंबर 85, पेज नंबर 85, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4.5 ये क्वेश्चन है करने वाले, जो अभी हम कर चुके हैं। 4.6 सर ये निकल गए थे, ये हो गए थे बच्चे सारे के सारे। यस सर। सर मुझे 6th में डाउट था, ये 6th वाला करा दो। अच्छा मैं करवा देता हूँ। 4 पहले मैं लिखता हूँ बच्चे, 4.7, 4.7, 4.8 और बच्चा हमारे पास 4.9। और सबसे खतरनाक बताए कौन सी लड़की है इसके अंदर से? 4.10। किया तूने 4.10 पहले बता? सर मैंने अभी तक 4.9 तक भाई साहब 4.10 और 4.11। देख एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये आता पहले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, लेकिन उसकी एप्लीकेशन तुम्हें कहाँ मिल रही है? 4th चैप्टर में। जिस बच्चे ने 4.10 कर लिया, मतलब कि ये तो आपका बवाल क्वेश्चन है, बवाल मतलब कि ये बहुत खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है बच्चे। प्लीज इस बात को देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये सभी के सभी बच्चे इसको आप देख लें बेटा कि ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बच्चे और होमवर्क मिल गया, और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। एनसीईआरटी मैंने पकड़ी और मुझे लगा यार ये तो बच्चों को कर लेने चाहिए थे, तो अब वो दिखाई देंगे। तो ये 4 पॉइंट आपने बच्चे यहाँ पर 1 तक बच्चे आपका 1 तक कर लेना। और इम्पोर्टेंट कौन सा बच्चा मैंने आपको बोला बेटा? इम्पोर्टेंट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4.10। चलो अब बच्चे मैं तेरा वाला डाउट ले लेता हूँ बच्चे। कौन सा बच्चे डाउट बोल रही है तू? 4 पॉइंट कौन सा? 4.6 बच्चा हमारे पास है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। देखो बच्चे तो ये वेक्टर का क्वेश्चन, और ये करना कैसे है ध्यान से समझना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
पहले बच्चे ये हमारे पास क्या बोल रहा है बच्चे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ऑफ बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब क्या? बहुत आसान मतलब है बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोकस करना बच्चे, फोकस करना। मुझे एक बात बताओ कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है और मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है बताओ बच्चे। ये बच्चे आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये बताओ अंडर रूट ऑफ किसके बराबर आ जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। सभी बच्चे क्लियर है बच्चे? हमारे पास जब दो वेक्टर 0 डिग्री पे ऐड होते हैं बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास अंदर अब कौन सा फॉर्मूला तैयार हो गया, शाबाश बोलो बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। इसका रूट हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको भी पता है अगर मैं आपको दो वेक्टर्स देता हूँ 6 और 8, बताओ इसके रिजल्टेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके रिजल्टेंट 14 से लेके कहां तक वेरी कर सकते हैं बच्चे, 2 तक। ये आपको पता है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है और ये बच्चा आपके पास मिनिमम रिजल्टेंट है। तो वो क्या बोल रहा है, क्या वेक्टर a प्लस बी जो है बच्चे वो a प्लस बी के बराबर, ये बच्चे आपके पास क्या होता है, बराबर हो सकता है? बिल्कुल भाई बराबर हो सकता है बच्चे हमारे पास, बिल्कुल। ये कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का। और क्या a प्लस बी, ए जो इनका इंडिविजुअल एडिशन है इससे छोटा हो सकता है? बिल्कुल छोटा हो सकता है। बताओ ये कब बच्चा आपके पास यहाँ पर छोटा होगा बच्चे हमारे पास, ये छोटा हो सकता है बच्चा हमारे पास जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू एंगल, देखो एंगल जब कॉस का एंगल बढ़ता है तो बताओ कॉस की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री है तो बताओ कॉस ऑफ थीटा इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है बच्चे, बोलो शाबाश। ये बच्चा हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, या तो a प्लस बी जो इनका रिजल्टेंट है वो इंडिविजुअल a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, हाँ 0 डिग्री पे। और क्या a प्लस बी इन दोनों के एडिशन, इंडिविजुअल एडिशन से छोटा हो सकता है? बिल्कुल देखो बच्चे छोटा हो सकता है। एक्चुअल के अंदर इरा ये आपके दिमाग में पता है क्या बात डालना चाहता है, जो मैंने आपके दिमाग में बहुत पहले डाल दी थी कि एक्चुअल में हमारे पास जो वेक्टर ऐड होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉस थीटा ऐड होते हैं। इसलिए तो मैंने बोला था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है। हम बोल देते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी, वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज एंगल थीटा से डिटरमाइन होती है। और मैंने आपको क्लियरली 3 चीजें बताई थी कि आपका a प्लस बी a माइनस बी के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मतलब सारी चीज कौन कंट्रोल करेगा बच्चा हमारे पास, शाबाश बुलाओ, ये कॉस थीटा। ये कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो बच्चे ये जो अंदर का रिजल्ट है ये ड्रॉप हो जाएगा। अभी तो देखो ना ऐड हो रहा है, ये टर्म सबसे ज्यादा है तो ये a प्लस बी के बराबर है। अगर आप एंगल को चेंज कर दोगे तो ये लास्ट वाली टर्म छोटी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी तो जो पहले a प्लस बी रिजल्ट आ रहा था उससे रिजल्ट ड्रॉप हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही चीज है लड़की, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर से। ठीक है, आपको ऐसे बताना है कि कॉस थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है तो अब रिजल्टेंट जो होगा बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका a प्लस बी जो होगा बच्चे इट विल बी नाउ लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a और बच्चे प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तभी तो वो बोल रहा है या तो ज्योमेट्रिकली बता दो या अदरवाइज बता दो। तो अदरवाइज में यही चीज आ जाएगी बच्चे, जैसे अगर है ना, बिल्कुल। अब देख बच्चे समझने की कोशिश करना, जैसे मेरे पास दो वेक्टर है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, इनको 0 डिग्री पे ऐड कर, बता कितना आ जाएगा। इनको 0 डिग्री के ऊपर ऐड कर, रिजल्टेंट कितने के बराबर आ रहा बच्चे, 20 न्यूटन। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ पर किसके बराबर हो गया, a यानी कि 10 और दूसरा b 10। और अगर तू 120 डिग्री पे ऐड कर देती है तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 10 न्यूटन। 120 डिग्री पे
अगर दो इक्वल वेक्टर्स ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट भी सेम रहता है। तो ये 10 न्यूटन है। अब बता, अब जो a प्लस बी आया है वो इस 20 न्यूटन से छोटा आया कि बड़ा आया बच्चा हमारे पास? बोल शाबाश, छोटा होगा। तभी तो बच्चे बोल रहे हैं कि a प्लस बी जो है या तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b से बच्चा आपके पास छोटा होगा या उसके बराबर, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कि इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे 6 और 8 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट 14 के बराबर होगा या 14 से छोटा होगा, 14 से बड़ा नहीं हो सकता। वही तो ये भी बोल रहे क्या अगर ये 6 और 8 है तो या तो बच्चे ये 14 होगा या लेस देन बच्चे 14 होगा या लेस देन 14 होगा और 2 से छोटा नहीं हो सकता। ये पहला पार्ट आ गया इरा। सेकेंड पार्ट इरा इसके अंदर क्या चीज है बच्चे? अब देख, सोच के देखना, a प्लस बी, अब तेरे को तेरे दिमाग में बात आ जानी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। या फिर बच्चे हमारे पास a प्लस बी जो होगा a माइनस बी, 8 माइनस 6, या तो बच्चे इस 2 के बराबर होगा या बराबर होगा या बच्चे इस 2 से बड़ा होगा। कोई भी दो वेक्टर्स जब ऐड होते हैं तो उनका बच्चा हमारे पास एक मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। और बच्चे वेक्टर एडिशन मैक्सिमम रिजल्टेंट के बराबर होंगे या उससे बच्चे छोटे होंगे। वही तो बोल रहे हैं कि a प्लस बी मैक्सिमम रिजल्टेंट से छोटा है या फिर बच्चे उसके बराबर है। और ये बच्चे a माइनस बी, ये कौन सा रिजल्टेंट है बच्चे बता जरा मुझे? मिनिमम। और दो वेक्टर्स की जो एडिशन होती है बच्चे वो या तो बच्चा हमारे पास है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मिनिमम के बराबर होगी या फिर बच्चे उससे बड़ी होगी। इसका 6 और 8 का रिजल्टेंट, क्या 6 और 8 का रिजल्टेंट 1.5 हो सकता है बच्चे? बोलो शाबाश। क्या 6 और 8 का नहीं हो सकता ना? तो आप बोलोगे यस ये करेक्ट है बच्चा आपके पास, या बोलोगे ये बिल्कुल करेक्ट चीज है बच्चा हमारे पास। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर बच्चा आपके पास ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के ऊपर मिनिमम रिजल्टेंट आता है। अगर आप एंगल को आप 180 से ऊपर नहीं लेके जा सकते तो बच्चे 180 से जब आप नीचे आओगे तो एंगल बच्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और a प्लस बी a माइनस बी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है बच्चे, मतलब ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ ये उसी की बच्चे आपके पास एप्लीकेशन। वो सिर्फ आपसे जानना चाहता है कि आपको ये इसके बारे में पता है या नहीं पता। जैसे कि आपका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे? अब थर्ड पार्ट बच्चा हमारे पास क्या बोल रहा है? फोकस करना। क्या बच्चा हमारे पास a माइनस बी का जो बच्चे मैग्नीट्यूड है ये बच्चा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस ऑफ बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर हो सकता है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, क्या बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर हम सी पार्ट को समझने की कोशिश करें तो ये बच्चा हमारे पास हो सकता है या फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर नहीं हो सकता। सोच के देखें बच्चे, सोच के देखना बच्चे, फोकस करके देखना। हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं बच्चे ए और, आपको भी बच्चे मैंने बार बार बताया a माइनस बी का मतलब क्या होता है। ये वेक्टर बच्चे मेरे पास आ गया a और ये वेक्टर बच्चा हमारे पास आ गया b और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। बताओ माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? शाबाश बोलो। माइनस बी का मतलब ये वाला आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बताओ। 180 यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है। इस कंडीशन में a माइनस बी नीचे होगा यानी कि कम होगा और a प्लस बी बड़ा होगा क्योंकि ये एक्यूट एंगल है और a माइनस बी में ऑब्ट्यूज एंगल। चलो अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? ये बच्चे अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चे, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। यानी कि बच्चा अंडर रूट ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसका नहीं आया, ये एंगल का माइनस है, और 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा।
यहाँ पर मैंने cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या ले लिया, माइनस cos थीटा। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बच्चे। अगर बच्चे हम इसको सॉल्व अगर करते हैं बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, ये बच्चे हमारे पास यहाँ, अच्छा थीटा है ना तो इसको भी हम नहीं कर सकते। अब दिमाग लगाओ, मुझे बताओ cos ऑफ 180 डिग्री किसके बराबर होता है, शाबाश। cos ऑफ 180 डिग्री किसके बराबर होता है, कोई बच्चा बता सकता है, माइनस। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, यानी कि ये ए और बी वेक्टर पहले से बच्चा हमारे पास कितने एंगल पे थे, 180 पे। एक वेक्टर ए यहाँ पर था और ये वेक्टर बी बच्चा आपके पास इसके साथ 180 डिग्री पे था। अब बताओ अगर मैं माइनस ऑफ बी कर देता हूं, अगर मैं माइनस ऑफ बी कर देता हूं तो ये माइनस बी आ जाएगा, हाँ या ना बेटा। ये मेरे पास माइनस बी आ गया, ये बच्चे मेरे पास क्या आ गया, माइनस बी। और जैसे बच्चे मैंने बी को माइनस बी कर दिया, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितने के बराबर हो गया, शाबाश बताओ बच्चे, 0। और 0 डिग्री पे, अब 0 डिग्री पे वेक्टर्स डायरेक्ट ऐड होते हैं। अब कोई बच्चा बोलता है सर ये माइनस बी है, अरे भाई मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखना, माइनस का साइन कहीं पर भी वेक्टर एडिशन में नहीं आता है। माइनस का साइन सिर्फ आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो आप क्या बोलोगे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ऑफ बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और बच्चे ये क्या इससे छोटा, हाँ छोटा हो सकता है बच्चे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉब्लम इक्वालिटी की आती है, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी से छोटा तो हो ही सकता है बच्चे हमारे पास। वो कब होगा बच्चे, जैसे यहाँ पर है, मान लो कि cos ऑफ 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री है तो वो बच्चे आपके पास a प्लस बी से तो छोटा हो ही सकता है। छोटी की दिक्कत नहीं है, छोटा तो हो ही सकता है बच्चे। प्रॉब्लम है बच्चे इक्वल कब होगा, जब ये दोनों वेक्टर्स 180 डिग्री पे। एंड आल्सो, और बच्चे आपके पास आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये बच्चा आपके पास कैन बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस कैन हैपन। ये बच्चे एक बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, ऐसा आपको हर क्वेश्चन में नजर आएगा बच्चे। ठीक है ये वाली चीज, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पर इरा बच्चे ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन उठा रखी तूने, हाँ बोल। सर ये सेकंड वाला जो ये लेस कैसे होगा, सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख, फोकस करके देख। देख सबसे पहले बच्चे तो कोई भी एक वेक्टर ले ले, मान ले ये वेक्टर तेरे पास 10 का बच्चे, ये वेक्टर बी का यहाँ पर है, मान ले कि ये तेरे पास 2 क्यों ले रहा हूँ मैं, 6 ले लेता हूँ। ये बच्चे आपके पास 6 न्यूटन है, इनके बीच का इनिशियल एंगल मान ले कितने के बराबर है, 180। ठीक, तो जब तू a माइनस बी करेगी, जब a माइनस बी करेगी यहाँ पर 180 पे, तो आपके पास a माइनस बी क्या आ जाएगा, इसके अंदर से ये 180 था, तुमने रिवर्स कर दिया, एंगल 0 डिग्री हो गया। अब a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 10 प्लस ऑफ 6, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चे, 0 डिग्री। अगर कोई बच्चा बोलता है 10 माइनस 6 तो वो बेवकूफों वाला काम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कभी नहीं आता है वेक्टर के साथ। जो भी चीज होगी बच्चे वो एडिशन एंगल के हिसाब से होगी। अगर ये दोनों वेक्टर्स पहले 180 पे थे, मैंने बी का नेगेटिव कर लिया, तो ये बच्चा आपके पास ए के साथ 0 डिग्री पे आ गया। और बच्चे 10 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा बच्चे, बता जरा मुझे बेटा, 16 न्यूटन। 60। ठीक है लड़की, आगे बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ। अब एक बात समझ बच्चे, एक बात समझ बच्चे, ये मेरे पास आ गया। अब तू इस एंगल को बच्चे चेंज कर ले। सपोज कि तू बोलती है कि सर मैं ऐसा करती हूँ, इस एंगल को जो, अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, इस एंगल को मैं ले लेती हूँ 60 डिग्री। क्या ले लेती हूँ बच्चे, मैं बोल 60 डिग्री। अगर मैं इसको 60 डिग्री ले लेती हूँ, किसको, 10 और 6 को, तो अब क्या रिजल्टेंट होगा, पहले 180 था तो बच्चे 16 आ गया, अब 60 डिग्री लिया, तो अब बताओ ए और इसके बीच में कितने का एंगल आ जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब 120 डिग्री में 10 और 6 को ऐड कर कितना आ जाएगा बच्चे, बोल शाबाश, a माइनस बी।
का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू बच्चा हमारे पास 6 इंटू बच्चा हमारे पास कॉस ऑफ कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस 120 कितने के बराबर होता है -7। ये बच्चा हमको खुद समझना पड़ेगा। तो ये बच्चा आपके पास आ गया 100, ये बच्चा आ गया 36, कॉस 180 -1/2 होता है तो माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास 16, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ये 2 और ये 2। अब बच्चा हमारे पास बताओ ये कितने के बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ, लड़की बता बच्चे 100 प्लस ऑफ 36 माइनस 26 तो कितना आ गया 120 न्यूटन। अब बता बच्चे 120 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली बच्चे, अप्रोक्सीमेटली क्योंकि 121 का रूट कितना होता है 11, तो अप्रोक्सीमेटली बच्चे बता आप कितने के बराबर आ गए 11 न्यूटन। 11 न्यूटन। अब तू बता बच्चे क्या अब a माइनस बी कभी भी a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर हो सकता है? बिल्कुल बराबर हो सकता है। और क्या इससे छोटा होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर 0 डिग्री से ऊपर बच्चे ऐड ही नहीं हो सकते। 0 से 180 मैक्सिमम है बच्चा हमारे पास, तो ये आपके दिमाग के साथ वो खेल रहा है। तो इस वजह से ये लेस देन तो हो सकता है, बराबर होगा और लेस देन भी होगा बच्चे, तो बिल्कुल ट्रू है बच्चे, नॉर्मल सिचुएशन है। जी अग्रिम बोलो बेटा। सर यहाँ पे 136 माइनस 60 नहीं आएगा? 130 माइनस कितना बच्चे 60। हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने वो प्लस कर दिया, आई एम सॉरी, ग्रॉस एरर हो गया। 136 माइनस 60। अब बताओ बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? शाबाश बोलो कितना आ जाएगा बच्चे? ये 40 और प्लस ऑफ 36, तो 40 प्लस ऑफ 36 तो कितना आ जाएगा 76, तो अंडर रूट 76 न्यूटन तो और छोटा हो गया बच्चे। तो इसका मतलब a माइनस बी भी जो है बच्चे वो लेस देन a प्लस बी हो सकता है, या बच्चे इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी से लेस भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चा हमारे पास? क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा ये बच्चे, और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, किसी टीचर की हिम्मत नहीं है इसको स्कूल में पूछने की। एक और बात ध्यान रखना, ये आपको कभी स्कूल में आएगा ही नहीं बच्चे, किसी टीचर के पास बच्चे हिम्मत ही नहीं है इस क्वेश्चन को पूछने की। बेटा नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, और ये बच्चे क्वेश्चन करना बहुत बहुत आपको ड्रेन कर देता है, मगर ये आप में से एनर्जी खींच लेता है बच्चे, ड्रेन कर देता है आपको। हमारे पास बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चे कि a माइनस ऑफ b, और बच्चा हमारे पास दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब जरा समझने की कोशिश करना, फोकस करना बच्चा। हमारे पास एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चा हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका a माइनस बी का मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट की मिनिमम रिजल्टेंट, बोलो शाबाश। और मिनिमम रिजल्टेंट कब हो सकता है? जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो 180। अब a और माइनस बी के बीच का एंगल 180 कब हो सकता है? जरा सोच के देखें, जरा सोच के देखें। ये बच्चे मेरे पास a वेक्टर है और इसके साथ ही साथ बच्चे b वेक्टर है। अब बता इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? बोल शाबाश। इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? बोल शाबाश। 0 डिग्री। अब तू करना चाहती है a माइनस बी, तो माइनस बी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? b का नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये b आ गया। जैसे तुम b का नेगेटिव ले लेते हो माइनस बी, तो बताओ a और माइनस बी के बीच का एंगल अब कितने के बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे 180। कैसे 180 होगा? तो a और माइनस b कैसे ऐड होंगे? 180 पे तो दो वेक्टर्स डायरेक्ट मिनिमम रिजल्टेंट देते हैं, तो हो गया प्रूफ। therefore at theta is equal to 0 degree, theta is equal to 0 degree, आपके पास a माइनस b का मैग्नीट्यूड जो होगा इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये खत्म बात बच्चे। अब बात बच्चे हमारे पास आ जाती है, या फिर ये बड़ा होगा तो बड़ा तो होगा बच्चे। अगर आपका रिजल्टेंट मिनिमम है तो बच्चे इससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब a प्लस बी इससे बड़ा तो होगा ही होगा। तो ये बच्चे अब आप चाहे तो बच्चे कोई एंगल लेके प्रूव कर दें, या आप समझा दें किसी को,
कि देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और अब बच्चे जो बी वेक्टर है वो बेचारा किस पे चला गया, एक एंगल पे चला गया। पहले 0 डिग्री पे था, अब बच्चे 0 डिग्री से चेंज होके ऊपर चला गया, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे एंगल नहीं हो सकता और 180 से ऊपर नहीं। तो ये थीटा इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। ये बी है और ये ए है। अब बताओ बच्चे ए माइनस बी, तो ये बच्चे माइनस ऑफ बी है। अब इनके बीच का एंगल कितने के बराबर है, 180 माइनस थीटा। और बच्चे 180 माइनस थीटा जैसे आप करोगे बच्चे तो नेचुरल सी बात है, कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, -1, और कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ये बच्चे -1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे कौन सी वैल्यू है बच्चे आपके पास, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। और ये कॉस 180 माइनस थीटा जो है ये -1 से के बराबर नहीं होगा, ये बच्चे आपके पास नॉन जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस ऑफ 120 डिग्री किसके बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, -1/2। अब -12 अगर आप लगाते हो और -1 लगाते हो, बताओ बच्चे ज्यादा सब्ट्रैक्शन किस में होती है, -1 ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेगा कि -12 को, बोलो बच्चे। अगर आप यूज कर, देखो ये क्वेश्चन बच्चे कंसेप्चुअल होते हैं, इस क्वेश्चन में चलता है लॉजिक, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लॉजिक चलता है कि 180 डिग्री पहले 0 डिग्री था, माइनस किया तो 180 डिग्री एंगल आ गया, तो मिनिमम रिजल्टेंट आ गया। अब एंगल थीटा है तो एंगल 180 माइनस थीटा आ गया। और यहाँ पर बच्चे अब रिजल्टेंट किसके बराबर है, √ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड -2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। और ये कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या होती है, आपके पास 1 से स्लाइटली क्या होती है बच्चे, हमारे पास कम होती है। तो रिजल्ट है बच्चे हमारे पास। अब आप इसको कंपेयर कर लो, अगर आप इसको 0 डिग्री डालते हो तो a² प्लस b² -2ab आ जाता है, तो a माइनस बी आ गया। और अगर ये बच्चे 1 से स्लाइटली छोटा है तो ये टर्म बच्चा हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर बच्चे 180 डाल दो, अगर आप 180 डाल देते हो तो क्या आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बच्चा हमारे पास अगर मैं 180 डाल रहा हूँ तो -a इंटू बी। अब बताओ बच्चे, पिछली बार क्या माइनस हो रहा था, -2ab, अब क्या माइनस हो रहा है, ab। अब क्या माइनस हो रहा है बच्चा हमारे पास, ab। बताओ ज्यादा माइनस कहां पर हो रहा है, 2ab के अंदर या फिर बच्चे ab के अंदर, बोलो शाबाश। अगर किसी टर्म में से 2ab माइनस किया जाता है या ab माइनस किया जाता है, कहां पर आपका रिजल्ट बढ़ जाता है और कहां पर रिजल्ट कम हो जाता है, बोलो शाबाश। 2ab में कम हो जाता है, 2ab, क्योंकि ये 2 का फैक्टर है। जब आप 180 डिग्री लेते हो, ये 180 डिग्री होता है तो -2ab है। जब आप 180 नहीं लेते हो तो सिंपल ab आ गया। सपोज आपके पास 120 डिग्री पे, तो अब लॉजिक लगाओ ना बच्चे। मैं अगर आपको ये बोलूं 100 में से 2ab माइनस करो और मैं आपको बोल रहा हूँ 100 में से ab माइनस करो, कहां पर नंबर बड़ा आएगा और कहां पर छोटा आएगा बच्चे, बोलो शाबाश। ये नंबर बड़ा होगा बच्चे या फिर नीचे वाला नंबर बड़ा होगा बच्चे, नीचे वाला, नीचे वाला। इसी वजह से a माइनस बी या तो मिनिमम रिजल्टेंट से बड़ा होगा या फिर बच्चे उसके बराबर होगा। ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसी वजह से इन क्वेश्चंस को स्कूल्स में भी पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ दिमाग लगाने वाले होते हैं। ठीक है बेटा, फिर भी आप इसको पढ़ लेना। अब एच.सी. वर्मा के जो डाउट्स है बच्चे उसको अब हम बाद में देख लेंगे, तो बाकी इसको एक बारी पढ़कर फिर दोबारा डाउट लेना, क्योंकि स्लाइटली टाइम भी हमारे पास कम था और इसमें एनर्जी भी ज्यादा ड्रेन होती है इन क्वेश्चंस में प्रतिमा। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बता देना। चलिए बच्चों।